आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षार सूत्र कैसे काम करता है, फिस्चुला में मेनली, साइनस में कैसे काम करता है। इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्षार सूत्र क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कैसे काम करता है। मेनली क्षार सूत्र जो है, जो मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने जैसे बताया था, एक ये सूत्र है जो 20 नंबर का बार थ्रेड होता है, उसके ऊपर ये कुछ कोटिंग होती है आयुर्वेदिक दवाइयों की, स्नुई चीर, हरिद्रा और अपामार की। उसके बाद में ये सूत्र हमें मिलता है जिसको क्षार सूत्र बोला जाता है। अब इसको गुदामार की बीमारियों के लिए रामबाण क्यों कहा जाता है, आज इसके बारे में हम साइंटिफिक वे में बात करेंगे। ऐसा क्या है क्षार सूत्र में और सर्जरी में क्या है। सर्जरी में रिकरेंस हो रहा है, वहीं इस क्षार सूत्र के द्वारा वो बीमारी ठीक हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें तो कोई चीरा फाड़ी नहीं करनी पड़ती है। ऑपरेशन में तो पूरा काट के ट्रैक को निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिकरेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्षार सूत्र के अंदर जो दवाइयां हैं, ये मेनली सबसे पहला काम क्या है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया वहां है, उसकी ग्रोथ को ये होने नहीं देता है, पहला काम। दूसरा काम, इंडिपेंडेंट ड्रेनेज प्रोवाइड कराता है। मान लिया कोई टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, आप सोचें उसको टंकी का पानी सुखाना है तो उसकी तली में छेद करना पड़ेगा, उसको ड्रेनेज देना पड़ेगा प्रॉपर। अगर आप सोचें कि मैं जो तली सॉरी जो टंकी है उसके पानी को ऐसे ही निकाल दूं, बाल्टी भर भर के निकाल दूं, तो निकालने में बड़ी तकलीफ होगी। उससे बढ़िया उसकी तली में एक प्रॉपर छेद कर दीजिए, उसे प्रॉपर ड्रेनेज मिल जाएगा, वो आसानी से निकल जाएगा। यही काम क्षार सूत्र करता है। कोई भी इन्फेक्शन गुदाम मार्ग में हो गया है, एब्सिस बन गया है, ट्रैक बन गया है, कुछ भी ऐसी बीमारी हुई है, तो ये वहाँ क्या करेगा, सबसे पहले ड्रेनेज प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि उस इन्फेक्शन को वहाँ से निकाल देगा। तीसरा काम क्या करता है, जो फाइब्रोसिस वहाँ हो रखी है, फाइब्रोसिस मतलब इन्फेक्शन जो होता है, फाइब्रोलेटिक एक्शन होता है, जितनी भी फाइब्रोसिस वहाँ हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, उसको पस के थ्रू, पस बना के उसको बाहर निकालता है। इन तीन कामों से साइंटिफिक वे में काम करता है। और मैं अगर बात करूं आयुर्वेद के हिसाब से, छेदन, भेदन, लेखन, रोपण, ये काम भी क्षार सूत्र करता है। अगर आम भाषा में समझाने की कोशिश करें, मान लिया कोई ट्रैक है, कोई रास्ता बन गया है, कोई पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर बन गया, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया गुदामार्ग में, जिसको साइनस या फिस्चुला बोलते हैं। उसके अंदर जब हमने क्षार सूत्र डाल दिया है, तो सबसे पहले ये वहाँ की जो कटिंग है, वहाँ उस ट्रैक की कटिंग करना शुरू करेगा। उसके बाद में उसको हील भी करेगा, उसको जो इन्फेक्शन है उसको भी बाहर निकालेगा। तो ये काम जो है क्षार सूत्र करता है, आसान भाषा में अगर हम समझे। अब जो हाई एनल फिस्चुला होते हैं उसमें रिकरेंस जो है बहुत ज़्यादा, ये समझ लिए 80-90% रिकरेंस होता है। तो जब इसको आप डीपली भी, जब एक अच्छे डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इसको यूज करवाएंगे, आप क्षार सूत्र से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, चाहे कितना ही डीप फिस्चुला हो, चाहे वो एनोरेक्टल रिंग के ऊपर हो, एनोरेक्टल रिंग में हो, रेक्टम में हो, लोअर रेक्टम में, वहां तक भी अगर इसको डालते हैं तो ये धीरे धीरे कटिंग करता है और उसको हील करता जाता है। लास्ट में आके पूरे ट्रैक को खत्म कर देता है और वो लास्ट में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। जनरली इसमें पेशेंट को भर्ती करने की भी जरूरत नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इन वे में ये जो है क्षार सूत्र फिस्चुला में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें फिस्चुला में क्या कारण है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, फिस्चुला क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। इसमें जब एनल ग्लैंड्स वहाँ पे इन्फेक्टेड होती हैं, मल्टीपल नंबर में वहाँ पे वो रहती हैं, अगर एक भी ग्लैंड वहाँ पे छूट जाती है या कुछ डीप में अगर फिस्चुला होते हैं, वहाँ पे सर्जन नहीं पहुँच पाता है, तो वो रिकरेंस करता है। इसमें क्या है, जब ये मेडिसिन 7 दिन तक वहाँ पे रहती है, वहाँ से मेडिसिन रेगुलर रिलीज होती है 7 दिन तक, तो वहाँ पे कोई भी जो इन्फेक्शन है, चाहे एक ग्लैंड है, मल्टीपल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो जो क्षार वहाँ पे लगेगा तो पूरे उसको इन्फेक्शन को, डेड टिश्यू को, सबको बाहर निकाल देगा। जब पूरी एनल इन्फेक्टेड ग्लैंड्स बाहर निकल जाएंगी, जो इन्फेक्शन है उनकी वजह से, जो इन्फेक्शन हुआ है, जो डेड टिश्यू है, जो मसल्स में इन्फेक्शन हुआ है, जो पस आ रहा है वहाँ से, जो वो प्रॉपर ड्रेनेज हो जाएगा, तो फिस्चुला बिल्कुल आपका
ठीक हो जाएगा। या जो डीप वाला फिस्चुला है उसमें वो कटिंग करते हुए धीरे धीरे इन्फेक्शन को बाहर निकालते हुए वो लास्ट तक ट्रैक को हील करता हुआ वो आ जाता है, फिर मरीज एकदम फिट हो जाता है। हमारे पास कई कई बार ऑपरेशन करा के पेशेंट आते हैं जो काफ़ी दिनों से बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी अपनी जो है पैसा भी काफ़ी लगाया है, टाइम भी काफ़ी लगाया है, सब कुछ लगाने के बाद भी रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। तो उससे बढ़िया है आप एक बार में ही गुदा मार की कोई भी बीमारी हो, आप कैंसर को छोड़ के उसमें क्षारसूत्र कराइए और आप एकदम ठीक हो जाइए, जिससे आपका धन भी बचेगा, समय भी बचेगा। और उसके अलावा जो मानसिक आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की पीड़ा होती है पेशेंट को, शारीरिक भी मानसिक भी। मरीज को ये लगता है पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, बहुत सारे वहाँ पे उसको गाइड करने वाले होते हैं कि आप तो ये कहाँ पहुँच गए, ये हो गया वो हो गया। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।